Hello students, today we start our lesson number 3, that is money and inflation. The weightage of this lesson in board exam is total 8 marks. In section A, 1 MCQ 1 marks, section C, 1 question 2 marks, section E, 1 question 5 marks. Total weightage of this lesson is 8 marks. In this lesson, we learn introduction, meaning of a barter system, limitation of a barter system, origin and development of the concept of money, meaning of money and function of money, types of money, meaning of inflation, definition of inflation, characteristics of inflation and causes of the inflation. Today we first start with introduction. You all heard the word of barter system. Thousand years ago, there was not any particular medium for exchange. If farmer has a rice, he exchange rice with other commodities. मीन्स अगर कोई फार्मर है जो राइस का प्रोडक्शन करता है, उसे अदर कमोडिटीज़ की रिक्वायरमेंट है लाइक क्लोथ, कॉटन, वेजिटेबल्स, टूल्स फॉर फार्मिंग्स एंड अदर नेसेसरी कमोडिटीज़ फॉर हिज लिविंग, तो वो अपने राइस को किसी को देकर उसके साथ एक्सचेंज में अपनी रिक्वायरमेंट की कमोडिटी ले लेते थे. दिस सिस्टम नोन एज बार्टर सिस्टम. You all heard the word of barter system. You also studied this concept in standard 10. In the barter system, many limitations like mutual adjustment of wants. अगर आपके पास राइस तो है पर आपको क्या चाहिए, क्लोथ, लेकिन जिसके पास क्लोथ है उसे राइस नहीं चाहिए, उसे वीट चाहिए, तो आप म्यूचुअली एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे. आपके पास वीट तो है नहीं, तो फिर वो अपना क्लोथ आपको क्यों देगा. तो ये सारी लिमिटेशन थी उसमें. यू आर फार्मर, यू हैव अ वीट एंड यू वांट क्लोथ्स. मीन्स कि आपके पास वीट है और आपको क्लोथ चाहिए, लेकिन जिसके पास क्लोथ है उसे वीट नहीं चाहिए. जो क्लोथ प्रोड्यूस करता है वो कहेगा नहीं, मेरे पास तो वीट बहुत है, मुझे वीट नहीं चाहिए, मुझे तो राइस लेने हैं. तो देना तो सबको है. क्लोथ, जिसके पास क्लोथ है उसे क्लोथ देने हैं, जिसके पास वीट है उसे वीट देने हैं, लेकिन जो लेने वाला है उसे वो चीज़ नहीं चाहिए. यानी कि जो म्यूचुअल एडजस्टमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है. उनको जो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए वो उन्हें मिल नहीं पा रही है. एंड दैट सेकेंड लिमिटेशन इज़ स्टोरिंग वैल्यू ऑफ कमोडिटी. यानी कि बहुत सारी कमोडिटीज़ ऐसी होती है जिसे हम 1 साल से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते. जैसे कि राइस है, उससे आप कितने दिन तक संभाल सकते हो, बहुत तो 6 महीना, 8 महीने या फिर 1 ईयर. उससे ज़्यादा हम राइस को स्टोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उसके बाद खाने लायक रहते नहीं हैं. तो आप इसे स्टोर नहीं कर सकते. थर्ड इज़ मेज़रमेंट ऑफ वैल्यू. अगर आपके पास 1 kg घी है, बराबर, तो उसके सामने कितनी शुगर मिलेगी ये कौन डिसाइड करेगा. क्योंकि घी तो 500 रुपये मिल रहा है और शुगर 1 kg आप लेने जाओ तो 38 to 40 रुपीज़ में मिलेगी. तो 500 रुपये के घी के सामने 1 किलो शुगर लोगे आप, 500 रुपये की चीज़ के सामने सिर्फ 40 रुपीज़ की चीज़ आप दे रहे हो या ले रहे हो, तो ये उसका मेज़रमेंट सही हुआ नहीं. ये सारी प्रॉब्लम थी. तो ये सब को सॉल्व करने के लिए इवैल्यूएशन हुआ मनी का, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज पर्टिकुलर होना नेसेसरी हो गया था. मनी जो बार्टर सिस्टम की थी उसकी मेन 3 लिमिटेशन थी, वही
लिमिटेशन जो बार्टर सिस्टम की है वो है फंक्शन ऑफ मनी। देखो, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये उसका फंक्शन है, तो बार्टर सिस्टम की ये क्या है, एक लिमिटेशन कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज पर्टिकुलर था नहीं बार्टर सिस्टम में। स्टोर ऑफ वैल्यू ये है मनी का एक फंक्शन, और ये लिमिटेशन किसकी है, तो बार्टर सिस्टम की, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। और बार्टर सिस्टम में क्या है कि हम उसे स्टोर कर पाते नहीं हैं। फिर मनी एज अ मेज़र ऑफ वैल्यू, मनी से हम जो कमोडिटी है उसका मेज़रमेंट कर सकते हैं वैल्यू में, पर बार्टर सिस्टम में मेज़र ऑफ वैल्यू नहीं हो सकता है। तो ये सारी लिमिटेशन को दूर करने के लिए किसका इवैल्यूएशन हुआ, मनी का इवैल्यूएशन हुआ। ये जो पिक्चर है उसमें आपको शो हो रहा है बार्टर सिस्टम कि पहले के लोग किस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स को या सर्विस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन होने की वजह से हम ये बार्टर सिस्टम लॉन्ग टाइम तक चल सका नहीं और मनी का इवैल्यूएशन हुआ। अब मनी का इवैल्यूएशन हुआ तो किस तरह उसका इवैल्यूएशन हुआ वो हमने देखा। अब मीनिंग ऑफ मनी है, फंक्शन ऑफ मनी है, वो देखे। उसके पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। मनी is at the center of all economic activities in a modern world। मनी है वो एक सेंटर है, क्योंकि अगर आपको आज कुछ भी चीज़ चाहिए तो पहले किसकी ज़रूर होगी, मनी की। आप 1 किलो चावल लेके पूरे बाज़ार में घूमोगे, मार्केट में जाओगे तो कोई आपको चीज़ देगा, नहीं देगा। लेकिन अगर आपके पास मनी है, पैसे हैं, तो आपको चीज़ मिल पाएगी। To satisfy her his needs, an individual requires money to buy goods and services। अगर आपको कोई भी goods या services चाहिए तो money is necessity। Money is not only the medium of exchange but it is also used द स्टोर वैल्यू। हमने देखा कि मनी का एक फंक्शन है कि उसे हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपीज़ की नोटबुक है तो जब तक वो 100 रुपीज़ की नोटबुक सरकार बैन नहीं करती, सरकार बंद नहीं करती, तो 10 साल बाद भी उसका वैल्यू क्या रहेगा, 100 रुपीज़। अगर आपके पास 2000 की नोट है तो वो नोट की वैल्यू 10 साल तक 2000 ही रहेगी जब तक सरकार उसे बंद नहीं करती, यानी कि हम उसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। पीपल सेव मनी फॉर देयर फ्यूचर नीड्स। सब लोग अपने फ्यूचर के लिए मनी को स्टोर करके रखते हैं। ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड and a person cannot satisfy all wants by one's own produce। मीन्स कि हमारी जो एक्सेप्टेशन है वो अनलिमिटेड है। अगर आज हमने मोबाइल परचेज़ किया तो कल हमें कार परचेज़ करने का मन होगा, कल कार ले ली तो हमें कुछ और चीज़ चाहिए, कहीं ऑर्नामेंट्स लिए तो फिर कभी कपड़े चाहिए होते हैं। यानी कि हमारी जो नीड्स है वो अनलिमिटेड है, जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। हमारी इतनी सारी एक्सेप्टेशंस होती है। Thus a person tries to satisfy maximum possible wants by way of mutual exchange of goods and services। जो भी पर्सन है वो ट्राई करेगा कि मैक्सिमम उसकी रिक्वायरमेंट की चीज़ उसे मिल जाए। In earlier times, human beings used to satisfy their wants by exchanging goods and services among themselves। Such a system of exchange for satisfying wants was called a barter system। हमने आगे देखा कि बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं, तो जो गुड्स और सर्विसेज है उसके बदले में हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, बार्टर सिस्टम। यानी अर्लियर टाइम में इसका यूज़ होता था, अभी हम इसका यूज़ नहीं करते। अभी हमारे पास पर्टिकुलर मीडियम ऑफ एक्सचेंज है लाइक अ मनी। अगर हमारे पास पैसे हैं
तो हम हमारी नेसेसिटी की सारी चीज़ अच्छे से परचेज कर पाते हैं। इन अर्लियर टाइम्स क्या होता था कि जो पर्सन होते थे, इंडिविजुअल्स होते थे, वो सिंपल विलेज लाइफ जीते थे। उनकी लाइफ कैसे थी कि विलेज में शांति से जीना, उनको ज़्यादा उनकी लाइफ के लिए उन्हें बहुत सारी नेसेसिटीज़ नहीं थी कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हो, ऐसा था नहीं। बस एकदम सिंपल लाइफ, जो ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए, बस उतना ही, खाना पीना और अच्छे से रहना, यही उनकी लाइफस्टाइल होती थी। यानी उनको मॉडर्न फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती नहीं थी। तब उनकी जो नेसेसिटीज़ थी वो बहुत कम थी। लेकिन अभी इस मॉडर्न टाइम में हमारी बहुत सारी नेसेसिटीज़ है, हमको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो बार्टर सिस्टम के थ्रू उसे हम नहीं ले पाएंगे। अगर वो अभी भी बार्टर सिस्टम चलता तो शायद ये पॉसिबल ही नहीं था कि हमारी इतनी सारी नीड्स होती। ये जो बार्टर सिस्टम है, ऐसे सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो 1 किलो राइस के सामने हमें 1 किलो शुगर मिल गई, लेकिन जब हम उसका वैल्यू करते हैं, मेज़रमेंट करते हैं, तो जो राइस के सामने हमें शुगर मिल रही है उसकी वैल्यू तो कम है। यानी हम ज़्यादा पैसे की चीज़ देके कम पैसे की चीज़ ले रहे हैं, तो ये एक लॉस भी होता है बार्टर सिस्टम में। Now we show meaning of a barter system. Barter system is a system of exchange where goods or services are directly exchanged for other goods or services without using a medium of exchange such as a money. क्या है बार्टर सिस्टम? तो बार्टर सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। किसका एक्सचेंज करते हैं? वह गुड्स और सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज अ मनी। मीन्स कि बार्टर सिस्टम क्या है? तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके सामने क्या एक्सचेंज करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अभी हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज का यूज़ करते हैं, यानी कि मनी का यूज़ करते हैं अगर हमें कोई गुड्स और सर्विसेज अक्वायर्ड करनी है तो। लेकिन पहले गुड्स और सर्विसेज के सामने बार्टर सिस्टम में क्या एक्सचेंज होता था? गुड्स एंड सर्विसेज ही, और विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लाइक एज अ मनी। लाइक कि फार्मर अपने गुड्स को दे के सर्विसेज परचेज करते थे, या फिर जो कोई ट्रेलर है वो क्या करेगा? घर पे आएगा, हमारे कपड़े सिल देगा और उसके बदले में क्या लेके जाएगा? हमसे वीट ले जाएगा, यानी उसकी जो नेसेसिटी होगी वो हमसे लेगा। शुगर उसको चाहिए तो शुगर लेगा, वेजिटेबल चाहिए होगा तो वेजिटेबल लेगा। जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके सामने वो सर्विस भी ले सकता है और गुड्स भी ले सकता है। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो लेता था। किस में? बार्टर सिस्टम में। आपको लगेगा बार्टर सिस्टम कितनी अच्छी सिस्टम होगी, है ना? बट बार्टर सिस्टम की बहुत सारी लिमिटेशंस है। मेन 3 लिमिटेशंस हमने आगे डिस्कस की कि उसमें इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट होता है, ऑफ वांट्स, कि आपको जो चाहिए वो सामने वाले को देना तो है, लेकिन आपके पास जो चीज़ें वो उसको चाहिए होती नहीं है। डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग ऑफ वैल्यू, इसे हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी नहीं कर पाते। एंड प्रॉब्लम ऑफ मेज़रमेंट ऑफ वैल्यू, 500 रुपये के घी के सामने हम 40 रुपये की शुगर तो नहीं ले सकते। यानी कि ये जो मेज़रमेंट का इशू है वो भी बार्टर सिस्टम में है। और एक चीज़ याद रखना कि अगर आपने लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम लर्न किया तो आप इजीली फंक्शन ऑफ मनी लिख पाओगे, या फिर फंक्शन ऑफ मनी लर्न किया है तो इजीली लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम लिख पाओगे, क्योंकि दोनों के सेम पॉइंट्स है। जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन है वही मनी के फंक्शंस है। टुडे वी हैव डन introduction and meaning of a barter system. In a next video we'll learn limitation of a barter system and origin and development of the concept of money. Okay, आपको इतना याद रखना है कि बार्टर सिस्टम की जो लिमिटेशन है वो मनी के फंक्शंस है,
और जो मनी के फंक्शंस है वही सेम बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस है. Today we completed this lecture. In a next lecture we continue with this lesson for other further topics of this lesson. Thank you. Goodbye.